जय मसीह की भैया। जय मसीह की बहन, बताइए। व्यवस्था विवरण 14 की 22 23 वो ओ, समझ में नहीं आ रहा, 22 से 27 तक। ओके। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से 27 तक आप लोग देख लीजिए नहीं यहाँ। 22, हाँ 23 से 27 तक। हाँ। ओके, व्यवस्था विवरण 23 से 27 तक अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 14 चैप्टर 14 वर्सेस 23 ऑनवर्ड्स। जय मसीह की भैया। जय मसीह की तो जी। उसमें ये लिखा है कि परंतु यदि वह स्थान जिसे को तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा, जी। अपना नाम बनाए लेके चुन लेगा, कौन सा स्थान के लिए कह रहा है ये बता। बहुत दूर हो तो मतलब ये परमेश्वर अपना नाम बनाए रखने के लिए, हम्म, ये समझ में नहीं आ पाती। यदि यह स्थान जिसे को तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा, हम्म, हम्म, चुन ठीक लेगा, है। ठीक है। तो ये चुन लेगा, ये कौन सा हम्म, स्थान के लिए कह रहा है? ठीक है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके। सो मुझे जहाँ तक, आप लोग भी बाद में ऐड करिएगा इसमें, सब लोग बताइएगा। क्योंकि ये बात परमेश्वर कह रहा है और फिर अपना नाम स्थान जो नाम बनाए रखने के लिए जो अपना स्थान का चुनाव करता है, जैसे परमेश्वर ने क्या किया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कोई जोड़ना हो या कोई बात मैं भूल गया हूँ तो बता दीजिएगा। जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना चाहा इस संपूर्ण मानव जाति पर, है ना, आप सभी को पता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, अलग हो गए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया, सब भटक गए। तो जब परमेश्वर ने अपने उद्धार को, अपने कार्य को, अपनी योजनाओं को मनुष्य पर प्रकट करना चाहा, तो इजरायलियों का चुनाव किया। ठीक है। और ये सब परमेश्वर का पूरा पहले से ही परमेश्वर ने जान लिया था, समझ लिया था कि ये यही होगा, ये दुनिया ऐसे ही हो जाएगी, लोग ऐसे ही हो जाएंगे। और मुझे क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर मास्टर है, परमेश्वर गॉड है, परमेश्वर पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का जो है वो ऊपर बैठा है ना। तो जब उसने देखा कि सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, मनुष्य अपनी अपना जो व्यवहार है बिगाड़ लेगा। बाइबल कहती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन उन्होंने युक्तियाँ निकाल ली, सबके सब बिगड़ गए, परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो गए। तो परमेश्वर ने क्या किया कि एक 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 गोत्र को चुनना। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, ये ऐसा सा हो जाएगा, तो मैं पृथ्वी पर से इस गोत्र का चुनाव करूंगा। और उस गोत्र में भी परमेश्वर ने जब उसका चुनाव किया तो उनको बता दिया कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग कहीं घमंड करें, कि परमेश्वर ने उनसे कह दिया कि ये मत सोचना कि तुम कोई बहुत अच्छे हो या तुम्हारा कोई बहुत बढ़िया ऐसा कोई बात है कि जिसकी वजह से मैं तुमको चुना। नहीं, ये अनुग्रह है, मैं तुमको चुन लिया। अगर आप पढ़ेंगे इसमें जगह पर लिखा हुआ है अच्छे तरीके से कि तुम तो सब जातियों में ज़्यादा निकम्मे हो, तुम ज़्यादा गड़बड़ हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे बीच जो है वो काम करना प्रारंभ किया। और सब आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से इसराइलियों ने परमेश्वर का इनकार किया। परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, लेकिन फिर भी कितने हठीले मन के हठीले लोग रहे। परमेश्वर ने उनको चुना, है ना, परमेश्वर ने उनको चुना, ये जानते हुए भी कि ये बात नहीं मानते, नहीं सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अपना काम करने का तरीका है। सो परमेश्वर यहाँ पर जो व्यवस्था विवरण 14 का 23 बताता है कि अगर मैं कोई ऐसा स्थान चुन लूँ, जैसे बहुत से लोग इस स्थान को यरूशलेम कहते हैं। ठीक है, यरूशलेम मानते हैं इस स्थान को, कहते हैं कि भाई ठीक है, परमेश्वर ने यरूशलेम को जो है वो अपना स्थान चुना है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यरूशलेम तो काफ़ी दूर है। ठीक है। तो परमेश्वर कहता है अगर तुम, परमेश्वर ने अपने नाम रखने के लिए, जैसे जब दाऊद के बेटे सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया, मंदिर बनाया, तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, आग्रह किया कि परमेश्वर आप इस मंदिर में अपना नाम रखिएगा। अच्छा, नाम रखने का मतलब ये है कि जहाँ पर परमेश्वर जो है, परमेश्वर हालांकि परमेश्वर तो हर जगह उपस्थित है, परमेश्वर तो किसी भी कोने में है, किसी भी जगह पर है। इसलिए उसने कहा भी है, अगर वो जगह जहाँ पर मान लो ये कहा जाए कि भाई यरूशलेम में परमेश्वर है, मान लो, है ना, कि कहा जाए कि परमेश्वर जो है यरूशलेम या इज़राइल का परमेश्वर है या यरूशलेम का परमेश्वर है, तो अगर है भी ऐसा और तुम कहीं उस जगह से बहुत दूर हो, तो कोई बात नहीं। वो कहता है कि तुम क्या करना, जो वस्तुएं तुम्हारी हैं उसको बेचकर रुपयों को बांध, हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। तो कोई और स्थान भी होगा, अगर तुम उस स्थान पे नहीं जा सकते हो तो कोई ऐसा चुना हुआ स्थान हो जहाँ पर परमेश्वर उसको चुन लेगा। और वहाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे
उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटकों के भीतर के लेवीय को ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना होगा। तो कहता है कि तुम उनकी भी सुधि रखना। तुमको परमेश्वर जब आशीषित करेगा, जब तुमको परमेश्वर अनुग्रह देगा, जब तुमको खाने पीने की भरपूरी देगा, तो परमेश्वर तुमको अलाउ करता है ना। परमेश्वर तुमको बोलता है कि ठीक है, गो एंड हैव फीस्ट, है ना। तुम अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, है ना, खुश रहो, खाओ पियो, है ना, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर को इससे कोई परेशानी नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर लिख के बोल रहा है कि ठीक है, तुम जहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम यरूशलेम में हो या किसी विशेष स्थान में हो। परमेश्वर अगर किसी ऐसे स्थान को चुन लेता है, उसने कहा कि अगर ऐसा स्थान कोई हो जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर आप लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर अगर आप लोग परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर की पवित्रता में बने रहने पर अगर कोई फीस्ट करते हैं, अगर कोई वहाँ पर, जैसे बहुत से लोगों ने इसको कल्चर भी बनाया है, आपको बताएं हम आपको, कुछ लोगों ने इस बात को पढ़कर एक कल्चर भी डेवलप किया है। कुछ स्थानों को मैं जानता हूँ जहाँ पर हफ्ते में एक बार लोग जो हैं क्या करते हैं, वो सुबह सुबह सब लोग अपना जो भी खाना पीना है बना करके लेकर जाते हैं, टिफ़िन में पैक करके जाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहते हैं, आपस आपस में फेलोशिप करते हैं। क्योंकि एक आत्मा के लोग हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि सब एक ही आत्मा के जब लोग मिलते हैं तो आनंद आना है। तो वहाँ पर इकट्ठे होकर के वो फीस्ट जैसा मनाते हैं, पूरा दिन परमेश्वर के सामने रहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और शाम को अपने अपने घर जो है वापस सब लोग लौट जाते हैं। तो इस तरीके का कल्चर जो है वो लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पर जो बात पूरी कंप्लीट आ रही है, वो निकल के आ रही है कि अगर कोई ऐसी स्थान है, पवित्र स्थान है, और तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, जैसे कहा जाए कि पूरे पृथ्वी पर परमेश्वर ने इजराइलियों पे मन लगाया, ठीक है, इजराइल पे मन लगाया, है ना, ये यरूशलेम में मन लगाया, वो परमेश्वर है। अब वो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, वहाँ क्यों लगाया मन, यहाँ क्यों नहीं लगाया। तो अगर हम कह दें कि नहीं, यहाँ अगर यहाँ लगाता तो फिर वहाँ वाले कहते हैं वहाँ क्यों नहीं लगाया, तो परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने अच्छा ये भी कह दिया, इससे ये भी बात बता दी कि नहीं नहीं, तुमको जाना ही जाना है, ऐसा नहीं हम लोग को बोला। परमेश्वर ने नहीं कहा नहीं तू सब कुछ बेच करके तू उस स्थान पे जरूर जाना। परमेश्वर ने उस स्थान की बात नहीं की। परमेश्वर कहता ठीक है, अगर कोई और ऐसा स्थान है जहाँ पर तुम इकट्ठे हो सकते हो, तो कहने का मतलब है प्रभु में इकट्ठा होना। जैसे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने इसलिए बात कही, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ पर होता हूँ। तो जहाँ पर 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठा हो, एक होता है कि भाई आप पाप में इकट्ठा होते हैं। देखो कुछ लोग पाप के स्वभाव के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा जो गैदरिंग होती है, वो गैदरिंग अलग अलग तरीके की होती है ना। तो जो पाप के माइंडसेट के लोग होते हैं वो पाप की गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं। उनके गाना बजाना, उनका खाना पीना एक अलग ही तरीके का होता है। उनका व्यवहार हो सकता है उसमें लड़ाई झगड़े भी हो जाए, धक्का मुक्की भी हो जाए, गाली गलौज भी हो जाए, मनमुटाव भी हो, ग्रुपिज्म भी हो, बहुत सी चीज़ें होंगी, वो भी इकट्ठा होते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा भी होता है। लेकिन जब आत्मा के लोग, जब पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर प्रेम ही प्रेम होता है, प्रेम ही प्रेम, ना ग्रुपिज्म होता है, ना कुछ होता है। वहाँ पर बहुत आपस में बिल्कुल प्रेम के साथ इकट्ठा होते हैं। इससे परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि बाइबल कहती है आपसी प्रेम से तुम ये जानने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। आपसी प्रेम से। और आपसी प्रेम कब है? जब हम एक आत्मा के हैं, है ना। विपरीत आत्मा के लोग, मैंने कल और परसों हमेशा बताया है, विपरीत आत्मा के लोग एक नहीं हो सकते, एका नहीं आ सकता। लेकिन जब एक आत्मा के लोग होते हैं तो वहाँ पर यूनिटी होती है, और परमेश्वर जहाँ पर होता है वहाँ पर एक आत्मा होती है। हाँ, अश्विनी है शायद, अश्विनी बताइए भैया। चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्थान की बात है और यरूशलेम की बात है, उसको इस टर्म में सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि परमेश्वर यरूशलेम के द्वारा जाना जाता है। इस टर्म में जान सकते हैं कि यरूशलेम परमेश्वर के द्वारा जाना जाता है। अब्राहम, इसहाक और ये सब परमेश्वर के द्वारा जाने जाते हैं। तो फिर ये डिफ़िकल्टी जो होगी प्लेस से अटैच, वो ख़त्म हो सकती है। एक लास्ट चीज़ और, यीशु मसीह ने भी एक चीज़ बोली थी ना, जब वो उस जो स्त्री थी जो कुएं से पानी भरने वाली, कि वो समय आता है कि लोग यहाँ नहीं आराधना करेंगे, या वहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे, परमेश्वर के सच्चा आत्मा सच्चाई से आराधना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ये सारी बातों में एक बहुत बहुत बढ़िया बात अश्विनी में बता दी अश्विनी ने, कि आप प्लेस की इम्पोर्टेंट तभी जान सकते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति हो। मनुष्य की इम्पोर्टेंट परमेश्वर की उपस्थिति से है। इसहाक हो, याकूब हो, अब्राहम हो, ये
इसीलिए इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि परमेश्वर इनके साथ है ना। सो उन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और यीशु मसीह भी जब सामरी स्त्री से यूहन्ना के 4 अध्याय में बात कर रहे थे, तो स्त्री ने भी बोला कि तेरे लोग कहते हैं यहाँ आराधना करनी चाहिए, हमारे लोग कहते हैं यहाँ आराधना करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर। सो जैसा कि यशोनी ने बताया, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बताई ये बात, बिल्कुल सही कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति से वो स्थान और लोगों का जो ज़िंदगी है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है मतलब परमेश्वर की उपस्थिति महत्वपूर्ण है ना। परमेश्वर की उपस्थिति अगर नहीं है तो स्थान कोई भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक जब क्योंकि इन्होंने बताया है तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ बहुत अच्छे से। याद आ गई है तो बहुत अच्छा लगता है कि जब अगर आप शमूएल में पहला शमूएल को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब फ़िलिस्तीन से ये लोग लड़ने के लिए, इज़राइली लोग लड़ने के लिए गए तो बुरी तरह से हार के लौट आए। और जब हार के लौट आए तो ये कहने लगे, अरे हम मालूम है क्यों हार गए, क्योंकि यहोवा का संदूक नहीं था हम लोग के साथ, है ना। यहोवा का संदूक होता तो हम लोग जीत जाते। और जब ये लोग कह रहे ठीक है, वहाँ से इन लोगों ने मंगा लिया, कहीं यहोवा का संदूक था वहाँ से इन लोगों ने मंगा लिया। और मंगाने के बाद जब वो यहोवा का संदूक जो है उनकी छावनी में आता है, अब ये लोग बहुत फूल जाते हैं। अब देखते हैं हमको कौन हराता है, अब तुम्हारे पास यहोवा का जो संदूक है वो आ गया है। और जब यहोवा का संदूक जो आया है ना, तो ये लोग बहुत मतलब ज़ोर से जय जयकार करने लगे। तो फ़िलिस्तीनी लोग डर गए, बहुत बुरी तरह से डर गए कि भैया अब वाचा का संदूक जो है उनके मतलब वो कहने लगे कि परमेश्वर उनके यहाँ आ गया है, देवता उनके यहाँ आ गए हैं, इसीलिए ये ललकार आ रही है और बड़े खतरनाक ललकार है। तो उनके जो अधिकारी थे जो युद्ध कर रहे थे, आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बता देता हूँ, हो सकता है शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस जगह है या इंसान की इम्पोर्टेंस है या परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो इम्पोर्टेंस है, वो समझिए, बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वाचा के संदूक को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 5 अध्याय को पढ़ लीजिएगा, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, तो वो लोग जो इजराइली लोग हैं वो लोग फलिस्तियों से लड़ने के लिए जाते हैं। और जब लड़ने जाते हैं तो बुरी तरह से हार के आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहोवा का संदूक होता तो हम नहीं हारते। तो फिर वो क्या करते हैं, यहोवा के संदूक को मंगा लेते हैं। जब यहोवा का संदूक जो है वो छावनी में आता है तो वो लोग बहुत मतलब अच्छे से चिल्लाते हैं और जय जयकार करते हैं कि देखो अब हमारे बीच में परमेश्वर आ गया है। यहोवा का संदूक था यहोवा की उपस्थिति का प्रमाण, है ना। समझिएगा, उन लोग के दिमाग में ये था कि जो संदूक है, ये जो वाचा का संदूक है, ये यहोवा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो उन्होंने कहा ये होगा तो हम जीत जाएंगे। तब उन्होंने मंगाया अपनी छावनी में, जब लेकर आए कि अब हम जो है शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या मित्रों, आपके आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। मैं धन्यवाद करता हूँ कि अश्वनी ने बहुत अच्छी बात बताई है, ये समझना ज़रूरी है। तो वो जब संदूक आता है तो ये लोग भूल जाते हैं कि हम जीत जाएंगे क्योंकि यहोवा का उपस्थिति हमारे बीच में आ गई है उस संदूक के द्वारा, क्योंकि संदूक आ गया है। और जब वो लड़ने जाते हैं, जय जयकार करते हैं, तो जो फ़लस्तीन है, वो फ़लस्तीनी है, जो डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बड़े भयंकर आज चिल्ला रहे हैं, बड़े मतलब बहुत ताकत दिखा रहे हैं। तो उन लोग जो फ़िलिस्तीन के लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम लोग लेकिन लड़ेंगे अच्छे से, चिंता नहीं करना, हम इनको कल भी जो है इनको सही कर देंगे। और मित्रों यही हुआ कि जब यहोवा का संदूक लेके वो लड़ने गए, वो सोचे यहोवा की संदूक के साथ यहोवा की उपस्थिति, तो यहोवा का संदूक तक छीन ले गए वो। आपको पता है फ़िलिस्तीन के लोग यहोवा का संदूक छीन ले गए और उनको तो बहुत मारा। अब आप सोचेंगे क्यों मारा, यहोवा का संदूक था वहाँ पर, तो परमेश्वर उनसे, इजराइलियों से बहुत नाराज़ था। और जब वो संदूक ले जाते हैं तो जिस स्थान पे वो संदूक रखते हैं वहाँ की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप 6वां अध्याय पढ़ेंगे, आप ये सब पढ़िएगा, देखिए बाइबल पढ़िए, अपना समय बाइबल पढ़ने में निकालिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ आपको जो है वो समझ आएगा और बड़ा आनंद मिलेगा। तो पहला शमूएल 5 और 6, मैं तो कहूँगा 4 से पढ़िएगा तो आपको ये पूरी घटना का जो है ब्यौरा मिल जाएगा कि किस तरह से वो संदूक ले जाते हैं और फिर संदूक की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वहाँ पर जहाँ पर वो संदूक जाता है, उनकी परमेश्वर जीतने तो नहीं देता इन लोग को, लेकिन जब वो छीन के संदूक ले जाते हैं तो जहाँ पर वो ले जाते हैं वहाँ के लोगों की स्थिति बड़ी ख़राब होती है। तो अंततः उन लोग को वो संदूक उनको वापस करना पड़ता है कि ये संदूक की वजह से जो है हमारे यहाँ पर स्थिति ख़राब है। उसको पढ़िएगा 4, 5, 6, जब पहला शमूएल 4, 5, 6 जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस घटना को पढ़ने में और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी।
सो थैंक यू वेरी मच। सो सबने समझ लिया अच्छी तरीके से कि जगह या मनुष्य की इम्पोर्टेंस तब है जब वहाँ पर परमेश्वर है। अगर परमेश्वर नहीं है तो जगह का कोई मतलब नहीं है। आप लाख उसको पवित्र पवित्र कहते रहें, लेकिन है वो डाकुओं की खो। जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि तुमने जो है वो परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है। और पौलुस तो यहाँ तक बता देते हैं कि तुम्हारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। परमेश्वर तुम में वास करता है और परमेश्वर कहता है कि आने वाले समय में मैं उनका परमेश्वर हूँगा, वे मेरे लोग होंगे और मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर आप में बसना चाहता है, परमेश्वर आप में रहना चाहता है, ताकि आपकी ज़िंदगियों को अपनी महिमा से भर दे। ठीक है, किसी को अभी अभी भी कुछ पूछना है या बताना है या जोड़ना है, या कोई पद आपको दिख रहा है तो आप लोग वचन से बता सकते हैं। ये मौका आप लोग के लिए है। अगर किसी को कोई पद दिख रहा है या कोई बात समझ में आ रही है, बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृपया करके आप लोग अपनी बाइबल को ऑन कर लीजिए। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय। तो अभी तक हम लोग ने 5 अध्याय के 22 पद से 32 पद तक जब देखा, तो ये देखा कि यहाँ पर पति के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, पत्नी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे उनको आपस में रहना है। अब आता है कि बालकों के लिए, माता पिता और बच्चों के साथ क्या उनका कैसे रहना है उनको। यहाँ पे लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। देखो, अब वो बात जैसे कल आ रही थी ना कि भाई अगर पति गड़बड़ बात कह रहा है, गलत कह रहा है, तो फिर हम कैसे माने उसकी, है ना। तो फिर अनन्यास सफीरा का भी जिक्र आया कि भाई देखो उन लोगों ने आपस में गलत जो है डिसीजन लिया और किस तरह से वो पाप के भागीदार बने और मर गए। तो पति पत्नी को देखो, आप लोग बहुत ज़रूर समझिए, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हो, बाइबल कहती है अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। मेरी बात फिर से सुनिए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो आपके घर में, आपके जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो घर का कोई मतलब नहीं है। फिर पत्नी कहीं जाएगी, पति कहीं जाएगा, बच्चे कहीं जाएंगे। वहाँ पर कोई पवित्रता या कोई प्रेम या कोई जुड़ाव जैसी बात या शांति जैसी बात नहीं रहेगी। जैसा भी बताया, हम लोगों ने सुना कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो सब कुछ ठीक है। आपके घर में, आपके जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो सारी बातें सही हैं। तो अगर आप चाहते हो, जैसे मान लीजिए पत्नी बहुत विश्वासी है, तो प्रार्थना करे पति के लिए, उपवास रखे, हो सके अगर कर सकती तो अच्छी बात है। परमेश्वर को पास जाए, रोज़ कहे कि परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि मेरे पति जो है वो आपके पवित्रता में, आपके उद्धार में आ सके। और अगर पति है तो पत्नी के लिए प्रार्थना करें, और पति पत्नी दोनों ही प्रभु में हैं तो बच्चों के लिए प्रार्थना करें, है ना। क्योंकि प्रभु से दूर होकर भैया आप लोग यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से दूर होकर मनुष्य क्या कर रहे हैं आप सब जानते हैं, ठीक है। तो बहुत ईमानदारी के साथ रहिए, छलावे में मत रहिए, है ना। कोई भी जन छलावे में ना रहे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्या कहता है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्या वो कहता है, ये उचित है, अच्छा है ये। फिर कहता है अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। तो कहता है अगर ये आज्ञा तुम पालन करते हो, इस आज्ञा को मानते हो, तो तुम्हारा भला होगा। जो बालक, जो बच्चे प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, है ना, प्रभु में, है ना। तो हे बालकों प्रभु में, सो प्रभु में हो करके, ठीक है, प्रभु की सामर्थ्य में हो करके अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है कि तेरा भला हो। जब इस आज्ञा का पालन हम करेंगे तो हमारा भला होगा। फिर कहता है और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, है ना। कहता है कि तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अब जीवित रहने का मतलब, ये बहुत दिन का मतलब एक लंबी उम्र भी हो सकती है, और जितने भी दिन जिंदा रहोगे वो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का जॉय का, है ना, आनंद का जो है वो समय होगा, जीवन का समय होगा। अच्छा लगेगा तुमको, ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी, अच्छी होगी अगर हम माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं। हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कहते हैं अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। अब रिस दिलाने की मैं कहता हूँ
रिस्क दिलाने से समझते हैं आप क्या होता है? अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओगा का मतलब क्या है, कोई बताएगा? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि रिस्क दिलाने से क्या समझते हैं? जय मसीह की भैया। जय मसीह की बहन। रिस्क का मतलब यही हुआ ना कि हाँ, गुस्सा ना दिलाओ। ओके, गुस्सा मत दिलाओ तो अच्छा, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में लिखा है, ये फादर्स प्रोवोक नॉट योर चिल्ड्रन टू wrath बट ब्रिंग देम अप इन द नर्चर एंड एडमोनिशन ऑफ द लॉर्ड। सो कहते हैं कि प्रोवोक नॉट योर चिल्ड्रन, सो अपने बच्चों को प्रोवोक मत करो ना। प्रोवोक करने का मतलब समझते हैं जैसे कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं ना, एग्रेसिव होने तक स्टेज ना पहुँचे ना, प्रोवोकेशन तक स्टेज ना पहुँचे, एग्रेसिव ना हो जाए बच्चे किसी बात को लेकर के, है ना। तो ये बात का ध्यान रखना है कि वो एग्रेसिव ना हो, है ना, कि आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उकसाना बोल सकते हैं सर इसको। उकसाना भी बोल सकते हैं, उनको उकसाओ नहीं, बिल्कुल सही है। तो अपने बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने अपने अपने हृदयों को उंडेल दो, है ना, उनसे निरंतर प्रार्थना करते रहो। और ये भी ध्यान रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ बाप बच्चों के लिए बिल्कुल भगवान जैसे हैं, है ना, बिल्कुल भगवान जैसे हैं। आप लाख बाइबल पढ़ते होंगे, लाख उपदेश बांटते होंगे, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ है, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीवन प्रभु के आज्ञाकारिता में नहीं है, तो गड़बड़ है। क्योंकि सब पता लग जाता है ना, एक सही सच्चा जीवन जो आत्मा में चलता है वो पता लग जाता है, और जो गड़बड़ अपनी अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने हिसाब से चलता है, अपने नेचर, अपने स्वभाव से चलता है, और फिर प्रभु प्रभु करता रहता है, वो भी पता लग जाता है। तो हम लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें पता नहीं प्रभु कि हम कहीं ऐसा तो नहीं हम ही गड़बड़ हों, हमारी भाषा ना हो सही, हमारा व्यवहार ठीक ना हो, हमारे बच्चे हमसे चिढ़ते हों, है ना, कि हम उनको सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लेकिन पता लगा हम ही गड़बड़ हैं। हम उनको प्रभु का वास्ता दे रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति बड़ी ख़राब है, तो बच्चे क्या करेंगे फिर? तो आप लोग, हम लोग जो माता पिता है, वो परमेश्वर के सामने जा कर के अपने आप को पहले क्या करना है, अप, अप, अपने जीवन का अधीनता, अपनी ज़बान, अपनी चाल चलन की अधीनता परमेश्वर के हाथों में सौंपनी है। तो परमेश्वर, अगर मैं ही गड़बड़ हुआ तो ये क्या सीखेंगे, ये क्या मुझसे हमारी बातें मानेंगे, है ना, ये नहीं सुनेंगे। तो परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर कोई भी हालत हो, कैसा भी हो, पहले आप हमको अच्छे से ट्रीट करो, हम सही से रहेंगे, हमारे बच्चों को कंट्रोल करो और हमको नियंत्रण में रखो, है ना। तो जब दोनों के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण होगा तो चीज़ें सही होंगी। तो हम लोग को ये करना है कि रिस्क ना दिलाओ का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए अब इसमें मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। भैया ये भी तो हो सकता है अपने मतलब मुसीबत लाना। मुसीबत लाना मतलब जैसे जैसे अपने लाइफ में मुसीबत को लाना। नहीं, तो ये मुसीबत को लाना यहाँ पे कैसे फिट बैठता है, एग्जाम्पल दे दीजिए। अब मुझे लगा तो मैंने बोली, मालूम नहीं अब। ओके, कुलुस्सियों 3:21 भी देख लीजिए, इसके साथ एक वर्स जुड़ी है शायद, बहुत अच्छी, वो भी वर्स ऐसे ही है लगभग। कुलुस्सियों 3:21 देख लीजिए भाइयों सब लोग। कुलुस्सियों 3:21 क्या कहता है, क्वेश्चन निकाल लीजिए। कुलुस्सियों 3:21 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। देखिए इतना तक लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है ना, हम इतना रिप्रूव करते हैं, इतना करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, हमें मालूम है गड़बड़ हो रहा है, ये बहुत सी चीज़ों में ऐसा पता लगता है। बहुत से माँ बाप स्ट्रगल करते हैं कि हमें पता लग रहा है कि बच्चे गड़बड़ जा रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे वो रास्ता पकड़े हुए हैं जो आगे गड़बड़ करेगा। कई बार मना करने पर भी ऐसी स्थिति आती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती है ना। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर वो ज़बान भी चलाते हैं, और फिर कई बार तो ऐसा बच्चे हो जाते हैं बड़े कि फिर वो हाथ भी चलाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, मैं देखा है लोगों को। ऐसे तक ये नौबत तक पहुंच जाती है। वो पौलुस कह रहा है यहाँ तक नौबत ना पहुँचे कि बच्चे तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करें, है
है ना। तुमसे बच्चे जो है ऊंची आवाज़ में बात करें, ये नौबत बिल्कुल आने ही मत दो, है ना। सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के चरणों में जा करके परमेश्वर से कहो, परमेश्वर आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई चिल्ड्रन। परमेश्वर हमें कुछ नहीं पता इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं चलेगी हमारी। पिता परमेश्वर सबसे पहले हमको सही कराइए, है ना। कहीं हम तो नहीं गड़बड़ हैं, कहीं हमारा जीवन तो गड़बड़ नहीं है। पता लगा हम खुद तो गड़बड़ में हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं सही हो जाओ, तो बच्चे तो और चिढ़ जाते हैं बुरी तरह से। तो हमसे ये कहते हैं अपने आप को देखो पहले, हमको ना मना करो, पहले अपने आप को तो देखो, ऐसे बोल देते हैं बच्चे। तो जब बच्चे कहते हैं तो हमको भी ये नहीं कह रहे हैं तुम छोटे हो के हमसे ऐसे बोल रहे हो, ये भी नहीं कर सकते, यही तो गलत है। अगर कहीं हमारी गलती है तो छोटा भी अगर हमसे कह रहा है कि तुम्हारी गलती, तो हम उसको मानना है। ऐसा थोड़ी कि वो छोटा है वो हमसे कुछ नहीं बोल सकता है। हम अपने बच्चों को पूरा फ्रीडम दें कि वो हमको चेक कर सकते हैं। हमारे घर में मैंने अपनी फ्रीडम पूरी दिया हुआ है, हमारे बच्चे हैं वो हमको चेक कर सकते हैं, आपको उनका पूरा फ्रीडम है। अगर मैं ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ, क्रोध में बात करता हूँ, तो दे हैव द फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट मी। क्या कर रहे हैं पापा, ऐसे बोलते हैं, ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना बेटा, और थोड़ा गुस्सा में ऐसे बोल दिया था। इवन माई डॉटर महिमा, शी इज़ इन क्लास 2। अगर ज़रा सा भी मैं थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक होता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, बहुत जल्दी क्रोध आता है मुझे, मतलब एंगर की जैसे बहुत एंगर वाला है मेरे साथ ऐसा। तो अगर ज़रा सा भी मैं थोड़ा सा होता हूँ तो तुरंत आकर के वो तुरंत मुझे कंट्रोल कर बोले, पापा क्या कर रहे हैं आप, वाई स्पीकिंग लाइक दिस। हमने कहा अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। द मोमेंट वो चेक करते, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना। सो ये जो एक ट्यूनिंग है ना अपने परिवार में एक अच्छा माहौल रखने की, वो तभी संभव है जब परमेश्वर से सीखते हैं। संसार से सीखेंगे तो फिर इज्जत बेइज्जती की बात आ जाती है वहाँ पर। अरे ये फिर इनको 2 मारो, फिर इनको 4 लगाओ, फिर इनको ये करो, फिर ऐसे बहुत सी सब हम लोग को नए नए ट्रिक्स बताएंगे लोग कि हमने मार के ये कर दिया, मार के ठीक कर दिया, वो ऐसी सब चीज़ें बताते हैं। तो ये भी है, तो प्रोवोक नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सी बातें हैं कि ऐसी बातें यहाँ तक ना पहुँचें कि बच्चे पूरी तरह से चिढ़ जाएं या स्थिति ज़्यादा। किसी का माइक ऑन है भैया, बता दीजिए कि बता रहे हैं। हाँ किशन भैया बताइए। कुछ ले रहे थे, क्या बोली थी लास्ट में? किशन भैया आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अभी सिस्टर ने जो बोला था वो हम समझ नहीं पाते, कि जब आप पूछा था कि आप उसको कायदे से बता दीजिए, वो चीज मैं पूछना चाहता था। हाँ हमें भी समझ में नहीं आया, वो शायद कुछ कहना चाह रही थी और हमें भी क्लियर वो नहीं। फिर से दोहरा दें, क्या बोली? रीता जी ने कुछ कहा था, रीता जी आप बताना चाहेंगे? दोबारा देंगे। मैंने ये बोली थी भैया कि मतलब अपने लाइफ में खुद मुसीबत मोड़ लेना, इसका मीनिंग निकाली थी मैंने। ओके 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 जी 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 भैया। तो ये मैं पूछना चाहता था कि मतलब ये मुसीबत किससे ली जा रही थी, मतलब किससे लेता था, ये मैं नहीं समझ पा रहा था। हाँ इसके बारे में बात हुई। मैंने भी यही कहा था कि मुझे भी समझ में नहीं आया कि मुसीबत लेने का मतलब क्या है, कि मुसीबत कैसे समझते हैं। तो क्योंकि बिगिनिंग से ना, जब बच्चे छोटे ही होते हैं, जब अभी वो पौधे जैसे होते हैं, हम लोग को बहुत पहले सिखाया गया था कि जब पौधा होता है तो आप उसको डंडी लगा के सीधा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार पेड़ बन गया और अगर वो तिरछा हो गया, झुक गया किधर से, फिर आप कुछ भी करेंगे तो या तो टूट जाएगा या तो आपको उसको काटना पड़ेगा। तो बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिसमें उसे चलना है, बाइबल कहती है। तो बहुत पहले से ही जब आप मैंने हाँ इसलिए निकाली थी भैया, कभी कभी कोई बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं ना, समझाने से नहीं समझते, मैंने इसी वजह से मीनिंग निकाली थी, बाकी मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। नहीं आप सही, आप कैसे बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी बिल्कुल सही आपने कहा कि हालत ये तक आती है कि बच्चे इतने जिद्दी है, बिल्कुल सही कहा बच्चे। हाँ, क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा समझाओ ना तो फिर समझते नहीं, फिर उसको छोड़ दो, जैसे प्रभु ने बोला ना कि जो समझता नहीं तो ज्यादा समझाओ मत, उसको छोड़ दो। मैं तो इसी वजह से ये मीनिंग निकाली थी, बाकी आप देख लीजिए। हाँ सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही। ज़्यादा समझाना भी जैसे बड़ों पर भी आता है, छोटे पर भी आता है, जैसे बहुत लोगों पे आता है, बिल्कुल उसी सही, मीनिंग निकाली बिल्कुल थी मैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है, फिर हम लोग दूसरों के पास भी जाते हैं ना, कि हम दूसरों से भी उनकी शिकायत करते हैं, वो भी बच्चों को बहुत ख़राब लगता है ना। अगर कई बार ये भी होता है कि बच्चों को ये भी ख़राब लगता है कि बताओ ये हमारे माँ बाप जो हैं वो दूसरों से हमारे से शिकायत कर रहे हैं, है ना। तो उनको ये भी बड़ा फील होता है इस चीज़ का कि भाई
तो इससे अच्छा ये है ना हाँ, कि उनको ये लगता है कि अपने घर वाले हमको नहीं समझा रहे और दूसरे समझा रहे हैं, ये उनको गिल्टी फील होता है, तो मैं यही था। हाँ, तो इसीलिए माँ बाप को बच्चों के साथ शुरू से अपना ट्यूनिंग रखना ज़रूरी है। मैंने बोला ना, अपना आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। वो कहते हैं ना, गैप नहीं होना चाहिए ना। बच्चे आपको रिस्पेक्ट करें, आपका आदर करें, वो बहुत है ज़रूरी, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे आपके साथ ओपन हों। दे शुड हैव द फ्रीडम टू चेक यू, टू करेक्ट यू, टू स्पीक व्हाट यू आर सेइंग or what you are doing. If you're doing anything wrong, anything against the word of God, so they should have the right to speak कि पापा ये तो बात आपकी ठीक नहीं है। एंड द मोमेंट पापा लिसन और मम्मी लिसन, सो आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि हम लोग कोई भगवान तो नहीं भैया हुए हैं ना, हम सब बढ़ रहे हैं, हम सब प्रभु में सीख रहे हैं, गलतियाँ करते हैं। तो द चिल्ड्रन शुड हैव द राइट टू स्पीक, है ना, पापा ये तो बात आपकी सही नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। सो इन द पोलाइट वे, इन द राइट वे, the children and the parents should have the right and good tuning with each other, very good tuning with each other. And this is possible just because of the presence of God. If the presence of God is not there in our family, then nothing is going to be take place. आप पर फिर आप अपने घमंड में भी होंगे, आपका ईगो भी होगा, आपका गुरूर भी होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी जहाँ पर सब डिस्ट्रक्शन लाएंगे, सब बर्बादी लाएंगे। तो लिख लीजिए कहीं पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, लिख लीजिए। अगर ये लिखेंगे नहीं तो कुछ चलने वाला नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी परमेश्वर में नियंत्रित नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं। आपकी ज़िंदगी परमेश्वर से नियंत्रित नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह ने साफ कहा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मैं कितना भी ज्ञान बांट लूँ बैठ करके ना, अगर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में नहीं है, तो ये ज्ञान मुझे उद्धार नहीं देगा। ये ज्ञान मुझे उद्धार नहीं देगा। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के द्वारा दिया गया मुझे नया जीवन जो है, वो मुझे परमेश्वर के सामने उपस्थित करेगा। तो मेरे प्रियों, सामर्थ्य के खोजी बनना है हम लोग को, परमेश्वर की सामर्थ्य के खोजी बनना है। तो परमेश्वर हमारे जीवन, हमारा चाल चलन ऐसा हो पिता परमेश्वर कि हम ठोकर का कारण ना बने, है ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने बताया था, मेरी फैमिली में ऐसे लोग थे कि जिनके बच्चों ने बाइबल को पैर से लात मारी है। मैंने आपको पता नहीं बताया था, नहीं बताया था। व्हेन आई वाज स्मॉल, मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जिनके घर में मैं गया था। तो उसका जो मम्मी थी वो इतना प्रेयर, वो कहीं इधर मीटिंग में जा रही है, कहीं उधर मीटिंग में जा रही है, इधर जा रहे हैं। और बच्चे घर स्कूल से आते हैं, उनको लंच नहीं बना, पता मम्मी कहाँ गई है, मम्मी गई है वो पड़ोस में ही चर्च था कहीं छोटा मोटा, तो उसको जा करके वहाँ मीटिंग में गई है। और बच्चे का खाना नहीं बना है, बच्चा भूखे आ रहा है, तो शाम को आ रही है लेट। कहाँ थी बेटा? प्रभु की मीटिंग में गए थे। उसने छीन कर बाइबल को लात मारा अच्छी तरीके से, बोला ये तुम्हारा मीटिंग है, तमाशा करके रखा हुआ है, घर में खाना नहीं बना है, हम भूखे मर रहे हैं, सुबह भी हम कुछ लेकर नहीं गए और तुम ये मीटिंग करके बैठे हो। ये हालत है। ऐसा परमेश्वर सिखाता है क्या? ऐसा सिखाता है। जो अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानता वो प्रभु की सेवा क्या करेगा? बाइबल कहती है, अगर आप तीमुथियुस को पढ़ेंगे तो पहले घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो लिखा है, तब जाके कलीसिया का। क्योंकि जो घर का प्रबंध अच्छा नहीं कर पाए, कलीसिया का प्रबंध क्या करेगा? क्या करेगा? तो बाइबल होलसेल देती है समझ, लेकिन हम लोग कहते रहे हमको प्रभु के बारे में, प्रभु की वजह से सताया जा रहा है। कर्म सही करने नहीं करते हो यार, प्रभु का नाम क्यों झूठ मूठ ले रहे हो? बोले प्रभु के मारे हमको बहुत घर में सताव है, हमारे लोग हमको बद ऐसे बोलते हैं। तुम ऐसा कर रहे क्यों भैया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कंडीशन में ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सही भी चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी लोग चढ़ते हैं, वहाँ पर फिर बात वो वाली आ जाती है कि अगर तुम मसीह होने के कारण सताया तो तुम्हारे लिए भली की बात है, अच्छी बात है। दोनों कंडीशन है प्रियों। मैं एक कंडीशन की बात नहीं करता कि आप अच्छा करके भी कई बार गालियाँ खाएंगे, कई बार आप बिल्कुल मसीह के जैसा स्वभाव रखेंगे, नम्र रखेंगे, दीन रखेंगे, घर का काम सब अच्छे तरीके से करेंगे, फिर भी लोग गाली देंगे, ऐसा भी होगा। और कई बार आप उल्टा भी काम करेंगे, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अपने परिवार का, ऐसा भी करेंगे। तो दोनों बातें संभव है, दोनों बातें ही होती हैं, है ना। सो मालूम है आप, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए और मेरे लिए कि चुपचाप हो करके प्रभु की अधीनता में जाना, अग्रेसिव नहीं होना, है ना, बिल्कुल शरीर के भाव में आकर के ना अपना कुछ ऐसे तमाशा दिखाना, चीज़ों को फेंकना, क्रोध करना। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं,
और ये देखते हैं अच्छा ये कर रहे हैं ये लोग, फिर वो भी वही सीखते हैं, क्योंकि वो भी तो शारीरिक है, शरीर से शरीर जन्म लेता है। तो माँ को कुछ फेंकते हुए देखा तो वो भी फेंकता है, बाप को गाली देते हुए देखता तो वो भी देता है, क्योंकि वो स्वभाव वही अडॉप्ट कर रहा है। फिर बाद में आता आत्मिक स्वभाव, तो बात चेंज हो जाती है, बदल जाता है इंसान, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें, अगर किसी को भी कुछ जोड़ना है, कुछ बताना है, बता सकते हैं। कोई बात आपके मन में आ रही है, आत्मा में आ रही है तो बताइए, और नहीं आ रही तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। भैया जी 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 जी। इसमें एक वचन ऐड करना चाहेंगे, भजन सहित, सॉरी, नीति वचन 22 का 6। बिल्कुल, नीति वचन 22 का 6 हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, जो कि इस प्रकार से लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही मैंने बोला ना, अभी जब बालक ही हैं तो आपका जो अगर आप प्रभु से सीख रहे हैं तो सही बता रहा हूँ मैं आपको, बढ़िया जीवन होगा। प्रभु से, पवित्र आत्मा से सीख रहे हैं। आत्माएं दुष्ट आत्माएं भी होती हैं, देखो शिक्षा दुष्ट आत्माएं भी देती हैं, क्योंकि आपको पता है ना, बाइबल में बता रहा हूँ मैं, बाइबल की बात कर रहा हूँ, आपको अलग सी बात नहीं कर रहा हूँ। लिखा आने वाले समय में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पे कान लगाएंगे, लिखा है, नहीं लिखा है तो बोलिए नहीं। दुष्ट आत्माएं शिक्षा देती हैं, लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या ना में बोलिए। लिखा है सर। कहाँ लिखा है बताइए। और पहला तिमुथियुस 4 लगता है। 4 से पहले से। सही बोला है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसे हो रहा है, आप देखिए तो, ऐसे हो रहा है कि आने वाले समय में, जब तीमुथियुस कह रहा है कि वो समय आएगा कि जब लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर कान लगाएंगे, भरमाने वाली शिक्षाओं पर कान लगाएंगे और विश्वास से भटक जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो हमको भी देखना है कि किसकी शिक्षा पे कान लगा रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, है ना। आत्मा, पवित्र आत्मा सिखा रहा है या दुष्ट आत्मा शिक्षा दे रहा है। दुष्ट आत्मा भी शिक्षा देता है, लिख लीजिए, ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मैंने कल ही बताया था आपको कि शैतान काला काला गंदा सा दांत बाहर निकाले हुए ऐसे नहीं आएगा, बहुत सुंदर रूप लेकर आता है शैतान, बहुत सुंदर, अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे अच्छे ज्ञान के साथ, लुभाने वाली बातों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है ना। उसके बाद फिर वो डिस्ट्रॉय करना शुरू होता है। किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रही है। फिर लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। अब दासों की बात आ गई। तो हम लोग ने देखा था, पहले पति से बातचीत किया पौलुस ने, पत्नी से बताया कैसे जीवन जीना है, फिर बालकों को बोला कैसे जीवन जीना, अब दासों की बात करता है वो, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। अब जो वर्किंग क्लास लोग हैं, आप लोग के लिए बात आ गई है, अब समझ लीजिए। आप जब काम करने जाते हो तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो मैं बताने वाला हूँ। जब आप काम करने जाते हो तो यहाँ पर बाइबल कह रही है कि तुम जो काम करो तो मसीह की वैसे ही उसकी भी आज्ञा मानो। यहाँ कह रहे हैं मसीह की जैसे आज्ञा मानते हो, डरते हुए कांपते हुए, वैसे ही अपने स्वामी की, यानी कि जो आपका अधिकारी है। अब आप कहेंगे अरे अधिकारी तो शैतान के हाथों में है, वो लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका अधिकारी हो सकता है बहुत ही खराब हो, आपका अधिकारी हो सकता है बिल्कुल गड़बड़ हो, लेकिन आप तो गड़बड़ नहीं है ना, गड़बड़ वो है, आप तो गड़बड़ नहीं है। तो बाइबल कहती है सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, ऐसा बताती है। तो यहाँ पर सीधी बात कही जा रही है कि हे दासों। यहाँ पर दास का मतलब ये नहीं कि वो जो उस समय के स्लेव हैं खाली उसी से में, हम भी लोग किसी ना किसी के जो है कंट्रोल में या किसी के अंडर में हम काम करते हैं। तो जो हमारे ऊपर का है हमें उसको सम्मान करना है, कैसा भी है। आप लोग ये भी कहेंगे अरे बहुत गंदा है, बहुत खराब है, नहीं, बट इन द रेवरेंस, है ना, आपके अंदर देखो। एक होता है झूठा सम्मान करना, एक दिखावे का सम्मान होता है कि भाई आज हमको बताया गया बाइबल में कि अपने बड़े का सम्मान करो, इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं, तो वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, अब यीशु मसीह ने देखो जब अपने चेलों के पांव धोए, तो क्या वो यीशु मसीह वॉज डूइंग समथिंग एक्टिंग? क्यों कोई एक्टिंग कर रहा था? यीशु मसीह कोई एक्टिंग करने लग गए थे? नहीं, वो कहते दिस इज द रियलिटी, ये तरीका है, यही सच्चाई है, ऐसे ही रहना है, ताकि कल को तुम्हारा दुश्मन भी अगर ऊपर बैठा हो तो कहे यार भैया मेरा कलम उसके खिलाफ नहीं चल सकता, पता नहीं मेरे हाथ कांपते हैं। ऐसे जियो ना तुम। इतना भाई देखो, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अगर आज्ञाकारिता की तुम सोच लेते हो तो परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करना प्रारंभ कर देती है, और अगर निकम्मापन सोच लो तो दुष्ट आत्माएं तो हैं ही है। फिर आप मेरी बात पता नहीं कितनी ध्यान से सुनते हैं, उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि पहले वो सही हो फिर मैं सही होऊंगा। बाइबल कहती है ऐसा बिल्कुल मत कहना कि जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा मैं उसके साथ करूंगा और उसको उसी के हिसाब से बदला दूंगा। तुम तू कहोगे तो तेरा सुनोगे। क्या बाइबल की ये शिक्षा है कि तुम तू कहोगे तो तेरा सुनोगे? बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? ये मत कहना कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसे ही करूंगा। नीति वचन 24 का 29 देखिए क्या लिखा है। मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। ओहो, देखा, मत कहो जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। टिट फॉर टैट हमें नहीं सिखाया गया, बिल्कुल नहीं सिखाया गया। टिट फॉर टैट उन्हीं को सिखाया जाता है जिनका कोई संभालने वाला ना हो, जिनके पास कोई पावरफुल पर्सनैलिटी ना हो। हमको टिट फॉर टैट क्यों नहीं सिखाया गया मित्रों? हमसे क्यों कहा गया एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर दो? क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे ऊपर परम पिता परमात्मा की एक बड़ी अद्भुत सामर्थ्य और शक्ति है जो सबको नियंत्रित कर सकती है। वो कहता तुम बोलना मत, तुम चुपचाप चले आना मेरे पास। बिल्कुल ऐसे समझ लो, परमेश्वर ऐसे बोलता है आपसे, तुम नहीं बोलना, तुम्हारे मुंह से मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम हाथ जोड़कर चुपचाप चले आना, देख हम लेंगे। जरा सोच के देखोगे, परमेश्वर देखेगा तो कैसे देखेगा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम लोग को लड़ने के लिए कभी नहीं बोला गया, कभी नहीं बोला परमेश्वर ने कि तुमको कैसे बोले तुम। बाइबल देखो, जो एक एक शब्द बोल रहा हूँ मैं बिब्लिकल बैकग्राउंड से बोल रहा हूँ, बिब्लिकल आधार पर बोल रहा हूँ, बाहर नहीं ले जाता मैं आपको। रमेश, सॉरी ये नाम रमेश आ रहा है, अश्वनी बताइए भैया, अश्वनी बताइए भैया। तो जब आप ये बोल रहे थे ना तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया, दो याद आए। कि याकूब का जब वो अपने मामा के यहाँ, वो शायद मामा ही थे उसके, लाबान काम करने जाता है। हाँ, तो वहाँ पे वो जो जिन गाय भैंसों को चलाता है, तो उसके बाद वो कहता है कि उसका मामा देखता है कि कुछ गाय ज़्यादा अच्छे से वो फल फूल रही हैं, तो कहता है ये मेरी है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, फिर से काम करता रहता है तो दूसरी फूलने लगती है, तो उसे ऐसा कर देता है उल्टा। और दूसरा यूसुफ का केस अगर वो देखा जाए तो वो गुलामी की दशा में ऑनेस्ट होकर काम किया, परमेश्वर ने उसने उसको ब्लेस किया, वो मंत्री बना। ये दोनों वही है जो करेक्ट क्वालिटी ऊपर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए वो जेल में गया और जेल में ऊपर अधिकारी बन गया भैया। जहाँ जाओगे अधिकारी बन जाओगे, जहाँ जाओगे ऊपर बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम इतने जुझारू होगे, तुम इतने बुद्धिमान होगे, तुम इतने कहते ना, क्योंकि तुम बाहर के किसी को रिझाने के लिए, छलाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम तो जो कर रहे हो परमेश्वर की आत्मा में कर रहे हो। न तुम्हें प्रमोशन चाहिए, न तुम्हें तारीफ चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा ईमानदारी से, मेहनत से काम करना तुम्हारा आनंद है, मजा आ रहा है तुमको। लोगों को निकम्मेपन में मजा आ रहा है, तुमको काम करने में आनंद आ रहा है। लोग कैंटीन में जाकर चाय समोसे उड़ा रहे हैं और तुम अपने कंप्यूटर पे बैठ करके अपना काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ। तुम बिल्कुल उससे कहीं अधिक एंजॉय तुम अपने कंप्यूटर पे करने पा रहे हो, अपने काम पर करने पा रहे हो। लोग दांत पीसते हैं बैठते हैं जब अपने ऑफिस में, ज़्यादातर देखिए वहाँ पर लोग दांत पीसते हैं। बताओ, हम यहाँ पर हमको फंसा दिया, हमको ये वाला जगह दे दिया, हमको ऐसा काम दे दिया, हमको ऐसे काम दे दिया। अरे मैं तो कहता हूँ भैया, बहुत से ऐसे लोग हो जाए जिनके पास काम तक नहीं है। मैं अपना जब काम करता हूँ तो मैं इतना डरता हूँ कि परमेश्वर, सच में मैं देखता हूँ कि हालत बड़ी ख़राब है, लोगों के पास उतना भी काम नहीं है। लोग सुबह से लेकर शाम तक पूरा पसीना बहाते हैं, तब जाकर उनको छोटा सा कुछ अमाउंट मिलता है। आप जरा दूसरों की तरफ देखिए हालत। मेरा कहने का अर्थ ये है प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि हम आत्मा में चलें, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होने वाला है, बाहर के प्रभाव से नहीं।
है ना, दुनिया के प्रभाव से नहीं, दुनिया की शिक्षा से नहीं, दुनिया के ज्ञान से नहीं, दुनिया की समझ से नहीं, माँ बाप की शिक्षा से नहीं। किसकी शिक्षा से? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की आत्मा से चलना है। फिर देखो मजा, सारे ज्ञान का जो प्रवाह है, चाहे वो घर में कैसे भी व्यवहार करना है, समाज में कैसे व्यवहार करना है, वर्क प्लेस पे कैसे व्यवहार करना है, सारी बातें आ जाएंगी। पति को कैसे रहना है, पत्नी को कैसे रहना है, बच्चों को कैसे रहना है ना, दास को कैसे रहना है, स्वामियों को कैसे बर्ताव करना है। बाइबल का परमेश्वर सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ पूरा ऑर्डर कर देता है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, है ना। सो हम लोग के लिए बहुत अद्भुत जो बात है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की शक्ति है, जिसमें हो करके हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पाएंगे और जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाएगी प्रियो। ठीक है, हमको मालूम क्या कहा जाता है, अन्याय क्यों नहीं सहते, लिखा है बाइबल में ना, न्याय की बात मत करो। कई बार कहते हैं ये कोई न्याय है, अन्याय है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो बाइबल के परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है अन्याय क्यों नहीं सहते, तुम सह तो लो, तुम चुपचाप तो हो जाओ।